हार की पुकार है यही जीत भी दिलाएगा, मेहनत की आवाज़ है आसमां भी सर झुकाएगा, कर लो कुछ पल मेहनत और तुम्हारा अपना टाइम तो आएगा। हार की गलती को सुधार उसे सर पे क्यों बिठावत है, जो अपने गलतियों से सीखा वही तो दुश्मन को धूल चटावत है। हार की गलती को सुधार इसे सर पे क्यों बिठावत है, जो दुश्मनों की गलती से सीखा वही उसे दुश्मन को धूल चटावत है। हार की पुकार है यही जीत भी दिलाएगा, मेहनत की आवाज़ है आसमां भी सर झुकाएगा, कर लो कुछ पल मेहनत और तुम्हारा अपना टाइम तो आएगा। हेलो, मैं हूं राजेश। आज हम लोग क्लास 11th के मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग टोटल का टोटल चीज़ डिस्कशन करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉस। मेरे भाई, हम लोग आज इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने वाला है, क्योंकि 11th में ये फर्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या तो फिर क्लास 12th के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता नहीं सकते हैं। यदि आपका ट्रिगोनोमेट्री खराब हुआ तो याद रखो पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा इंटीग्रेशन खराब होगा, है ना। इस बात को लिख लो 11th 12th में। 12th में पूरा डिफरेंशिएशन, पूरा इंटीग्रेशन जो 70 मार्क्स आपको दिला सकता है, फंस जाओगे यदि ट्रिगोनोमेट्री ठीक नहीं रहेगा तो। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो उसको हम लोग अप्लाई करने के लिए सीखेंगे इस चैप्टर में, ताकि हम लोग को क्लास 12th में कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, मिल के बना हुआ है ट्री, मतलब बोले ट्राई बोलते हैं। ट्राई मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन, मतलब ट्री। और उसमें होता है ट्रीगोन। गोन मतलब होता है समझिए कोन, और कोन मतलब समझिए एंगल। और मेट्री, क्या? मेट्री। मेट्री मतलब समझिए मेजरमेंट। क्या है? मेजरमेंट मतलब मापन। यानी कि 3 एंगल के मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो 3 एंगल का मेजरमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई ट्राइंगल है, उसका एंगल और एक साइड दिया हुआ है, तो उसके मदद से हम लोग बाकी और साइड को निकाल सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, रेशियो में। बहुत सारे नेता मंत्री को सुने होंगे कहते हुए कि ट्रिगोनोमेट्री लाइफ में कहाँ काम आता है, कहाँ इसका प्रैक्टिकल यूज है। जो चीज प्रैक्टिकल लाइफ में यूज ही नहीं है उसको क्यों पढ़े हम लोग? आप लोगों का भी सवाल होगा। मेरे भाई, जबरदस्त तरीके से यूज है ना। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं जब मिसाइल छोड़ते हैं, या तो फिर जो सेना में लोग होते हैं मिसाइल को जब छोड़ते हैं तो एक टारगेट साइड पे छोड़ना होता है ना। तो टारगेट साइड पे छोड़ने के लिए उसका कितना वहां से दूर है ये पता होना चाहिए, कितना हाइट पे है वो पता होना चाहिए, कितना, है ना, हम लोग लाइन ऑफ साइट से वो कितना एंगल बना रहा है वो पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। तो ये सारा चीज तभी आप एक्यूरेट पता लगा सकते हैं जब आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री को आप अप्लाई करना जानेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ तो में यूज तो है मेरे भाई, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है तो हम लोग को पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं होता है कि हम लोग उसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है कि नहीं है। हम लोग को पढ़ाई लिखाई से के लिए करना जरूरी होता है ताकि हम लोग बुद्धि का विकास हो। बुद्धि का विकास करने के लिए पढ़ते हैं। 11th 12th में इतना ज़्यादा सिलेबस को ठूस दिया गया है, क्योंकि इसी उम्र में जो लड़का लोग है सबसे ज़्यादा सीखता है। अब जब ज़्यादा सीखेगा तब जब उसमें ज़्यादा प्रेशर रहेगा, जब ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो दिमाग उतना ही तेज़ी से रफ्तार से विकास करेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। ट्रिगोनोमेट्री में पहला चीज़, पहला टॉपिक, है ना, पहली बात है तो मेरे भाई डिग्री मेजर। हम लोग एंगल को किस में नापते हैं? डिग्री में नापते हैं। एक बार वो कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया, यानी कि एक ये रे है ना, वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मूव करना स्टार्ट किया और वापस मुड़ के यहीं पर आ गया, तो हम लोग कहते हैं कि वो कितना डिग्री मूव कर गया? 360 डिग्री मूव कर गया। और 1 डिग्री में 360 डिग्री हो गया। कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट एक बार चक्कर लगा लिया मतलब 360 डिग्री। और 1 डिग्री के मतलब होता है, 1 डिग्री के मतलब होता है 60 मिनट। क्या होता है? 60 मिनट। यहाँ लिखते हैं डैश, 1 डैश। और 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट को हम लोग लिखते हैं ऐसे, 1 मिनट, एक बार डॉट।
और 1 मिनट में होता है ना 60 सेकेंड। क्या होता है 60 सेकेंड, मतलब 2 ठो है ना डैश, 2 डबल डैश। तो ये हो गया हम लोगों का 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये था डिग्री मेजर का कुछ कॉन्सेप्ट जो हम लोग आगे यूज़ करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। चलिए आगे चल लेते हैं, है ना। डिग्री मेजर समझ आ गया। रेडियन मेजर के बारे में समझते हैं। रेडियन एंगल को नापने का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियन। तो रेडियन का कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे रेडियन एंगल बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे भाई बात ये है कि एक बार यदि वो कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, है ना, तो डिग्री बनता है 360। उसी तरीके से यदि रेडियन में बात करें तो डिग्री कितना बनता है, रेडियन कितना रेडियन कहलाता है 2 पाई। मतलब कोई एक रे है, वो यहाँ चलना स्टार्ट किया, फिर से वहीं पर वापस लौट करके आ गया, तो हम लोग कहते हैं कि 2 पाई रेडियन के बराबर एंगल बना है। 2 पाई रेडियन के बराबर एंगल बना है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भाई एक बार चक्कर लगाया तो बोलते हैं कि 360 डिग्री मूव किया। कितना मूव किया, 360 डिग्री मूव किया। तो 360 डिग्री मूव किया, है ना, डिग्री में। लेकिन यदि हम लोग बात करें रेडियन में कितना बराबर हुआ, तो बोल देंगे 360 बराबर होगा 2 पाई का, 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। अरे यही नहीं हुआ, डिग्री में एक रेवोल्यूशन जो होता है, एक चक्कर होता है 360 डिग्री, और उसी का यदि रेडियन में बात करें तो होता है 2 पाई रेडियन। अब रेडियन इतना आ गया तो आप लोग समझना पड़ेगा कि भाई रेडियन होता क्या है। तो बोले कि एंगल को नापने का एसआई यूनिट होता है। एक रेडियन कितना के बराबर होता है ये समझ लेते हैं। एक रेडियन बोले ना कि एक सर्कल है, एक क्या है, सर्कल है। और सर्कल का, है ना, ये वाला यहाँ से ये हो गया। सर्कल के पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्क। सर्कल के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क कहते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, है ना, क्या, चाप। क्या कहते हैं, चाप है। तो इसका मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ना, सो कितना है, एल है, और उतना ही लेंथ के बराबर सर्कल का सेंटर से उसका बाउंड्री का दूरी है, यानी कि रेडियस है। तो सेंटर पे बना हुआ वो एंगल जो आर्क का लेंथ जो होता है सो रेडियस के बराबर होता है, उस एंगल को हम लोग कहते हैं, उस एंगल को हम लोग कहते हैं एक रेडियन। क्या कहते हैं, एक रेडियन। एक रेडियन के मतलब होता है, एक रेडियन के मतलब होता है ना, सेंटर पर बना हुआ वो एंगल एक रेडियन के बराबर होगा जब उसका आर्क का लेंथ उसके रेडियस के बराबर हो जाए। आर्क का लेंथ, है ना, जो त्रिज्या है ना, उसके बराबर हो जाए तो सेंटर में बना हुआ जो एंगल होता है वो कहलाता है एक रेडियन। ठीक है, क्या बोला हुआ है, एक रेडियन जो है ना, सो वो एंगल होता है जो सेंटर पे बनता है किसी भी सर्कल का, है ना, जो आर्क के, सर्कल का जो आर्क होता है उसके बराबर होता है ना, रेडियस का लेंथ। सर्कल का जो रेडियस का लेंथ होता है वो आर्क के लेंथ के बराबर होता है, तो सेंटर पे बना हुआ जो एंगल कहलाता है वो कहलाता है एक रेडियन। क्या कहलाता है, एक रेडियन। चलिए आपको ये समझ में आ गया कि वो एंगल जो आर्क के लेंथ के बराबर होता है रेडियस के, तो वो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एक रेडियन। ठीक है, अब थोड़ी सी बात तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को, है ना, ये पहले से कि अभी तो समझाया कि 360 डिग्री जो होता है ना, सो बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। ये मल्टीप्लाई में है ना, ये आकर डिवाइड होगा इधर, तो 360, है ना, बाई में 2 इक्वल टू हो जाएगा पाई रेडियन। इसको काटेंगे तो आ जाएगा, है ना, 180, यानी कि 180 डिग्री बराबर हो गया, है ना, पाई रेडियन। क्या हो गया, पाई रेडियन। यदि 1 डिग्री का वैल्यू निकालें, 1 डिग्री का वैल्यू निकालें, है ना, तो यूनिटरी मेथड से होता है कि 10 पेन बराबर, है ना, हुआ 100 रुपया। तो एक पेन का वैल्यू निकालने के लिए
एक पेन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो उसी तरह से 1 डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा π/180 रेडियन, π/180 रेडियन, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। और उसको थोड़ा सा अलग बात करें, ऐसे बोले कि पाई रेडियन है ना, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 360 डिग्री मान लीजिए। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, सॉरी पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री है ना। तो 1 रेडियन जो होगा ना, 1 रेडियन वो होगा 180 बाई है ना पाई के। पाई रेडियन ऐसा समझ लीजिए कि 10 रेडियन होता है कुछ है ना। तो उसी तरह से पाई रेडियन है, पाई रेडियन का जो वैल्यू है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन निकालने के लिए यूनिटरी मेथड से क्या होता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर हो गया क्या डिवाइड में। तो पाई मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो गया, तो 180 बाई पाई। मतलब यदि डिग्री में एंगल दिया हुआ है और उसको रेडियन में बदलना रहेगा तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है। और रेडियन में एंगल दिया हुआ रहेगा है ना, रेडियन में एंगल दिया रहेगा, यदि डिग्री में एंगल दिया हुआ रहेगा और रेडियन में बदलना है तो π/180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और रेडियन में एंगल दिया रहेगा और डिग्री में लाना है तो आपको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग को अभी अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के लिए सीखते हैं। चलिए ये रहा है ना। एक बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि भाई जो हम लोग एंगल को मेज़र करते हैं, डिग्री में मेज़र करेंगे या तो रेडियन में मेज़र करेंगे है ना। तो उसके लिए कुछ साइन को इस्तेमाल करते हैं है ना। यदि हम लोग थीटा लेंगे, थीटा डिग्री, तो समझ जाइएगा कि हम लोग डिग्री में ले रहे हैं। मान लीजिए कैसे लिखा हुआ है 30 थीटा डिग्री, थीटा डिग्री, थीटा लिखा हुआ है। यदि ऐसे थीटा हुआ लिखा रहेगा तो बोलेंगे 35 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है सही है। लेकिन थीटा डिग्री दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना थीटा डिग्री कितना है ना, 35 है सिर्फ, यानी कि 35 डिग्री की बात कर रहा है ना। यदि लिखा हुआ है बीटा, बीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई रेडियन में बात कर रहा है कि 4 रेडियन है, 10 रेडियन है, 5 रेडियन है, पाई रेडियन है, क्या है, रेडियन की बात कर रहा है। तो बीटा इस्तेमाल करते हैं रेडियन को दिखाने के लिए है ना, और थीटा इस्तेमाल करते हैं डिग्री को दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं है ना अगली बात, कुछ क्वेश्चंस। तो मेरे भाई हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो रेडियन मेजर है, फाइंड द रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में जो थीटा डिग्री में दिया हुआ है उसको बदलना है रेडियन में। किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो आइए बदलने के लिए सिखाते हैं आप लोगों को। बताएं आप लोगों को कि एक है ना, क्या बताएं कि 180 डिग्री बराबर होता है ना पाई रेडियन। किसके बराबर होता है, पाई रेडियन। 1 डिग्री बराबर क्या होता है ना, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो 340 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 1 डिग्री बराबर होता है कितना, π/180। तो 340 डिग्री बराबर तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 डिग्री बराबर π/180। 2 डिग्री का निकालना रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिग्री का निकालना रहता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 340 डिग्री को बदलना है तो 340 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। ठीक है ना, तो आ जाएगा रेडियन में। काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा है ना, 9 दूनी 18 है ना, और 17 दूनी 34। ठीक है, तो 17 इंटू पाई हो गया कितना, 17 पाई। कितना हो गया, 17 पाई, और डिवाइडेड बाई ये है कितना, 9। तो ये कहलाएगा इतना रेडियन, यानी कि 340 डिग्री बराबर 17 π/9 रेडियन। ठीक है, अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, उसको वो क्या है, ज़बरदस्त तरीके से हम लोग क्या करना है, समझना है। इसको आप लिख सकते हैं, समझ आ गया तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिग्री से रेडियन में बदलते हैं। लेकिन ये भी डिग्री में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 डिग्री 37 मिनट और फिर 30 सेकेंड। अब हम लोग को